अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ एंड आई एम श्योर कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे और आपको इंशाल्लाह उन्हीं खुशियों को दोबारा करने के लिए मैं आपके साथ एक नया व्लॉग शेयर कर रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा आज़ाद कश्मीर का ये नया व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसको देख के ज़रूर इंजॉय करेंगे और एक नई जगह भी आपको देखने को मिलेगी और वो जगह गए है। और होलार से जब हम पिंडी से जब हम जाते हैं आज़ाद कश्मीर, तो मेरा चूँकि गाँव छेछन है, तो होलार से जब आप चढ़ते हैं तो उसी रोड पर सीधा अगर आप आगे चले जाएँ तो आप सेंसा चले जाते हैं और अगर लेफ़्ट साइड पे होलार से चढ़ते ही आप लेफ़्ट साइड पे अगर हो जाएँगे तो वो जाती है हमारे छेछन की तरफ रोड। और उसी छेछन की रोड पर चढ़ने के कोई 5-10 मिनट के बाद रोड आती है गए की, जो फिर हम मज़ीद लेफ़्ट साइड पे मुड़ेंगे तो गए साइड पे हम चले जाएँगे। और वो जगह आज आपको मैं दिखाने जा रही हूँ। और स्पेशली मैंने चंद दिन पहले जो है एक ब्लॉगर को व्लॉगिंग करते हुए अपने छेछन के एरिये में देखा, जो गालिबन पलंदरी की साइड से उसने शुरू किया था अपना व्लॉग और मुझे बहुत अच्छा लगा। वो जगह तो चूँकि हम हर वक्त ही देखते रहते हैं और अपनाइत भी है और माशाल्लाह खूबसूरत भी हैं, बड़ा सुकून भी है आज़ाद कश्मीर के एरिये में, कहीं भी आप चले जाएँ तो बहुत पीसफुल जगह हैं और उसके साथ खूबसूरत भी हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और जब वो व्लॉगिंग करते हुए हमारे घर और हमारी ज़मीन के अंदर से वो निकल के नीचे की तरफ आया, तो उसने पूरे ढोक के जो है वो सबके नाम भी बताए और साथ-साथ जो है वो बाय रोड उसने नीचे उलाड़ की तरफ वो गया और उसने सारी जगह जो है वो दिखाई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैं और मेरी बड़ी बाजी हैं छेछन से, हम 2 व्लॉगिंग करती हैं और किसी का मैंने आज तक सुना नहीं, क्योंकि बहुत कम वहाँ इस चीज़ को कोई इतना अभी तक लोगों को नहीं पता और वो नहीं करते व्लॉगिंग। तो मुझे जो है उसको देखकर उस लड़के को तो बहुत अच्छा लगा। वो बाइक पे थे और 2 लड़के थे, एक ड्राइव कर रहा था और एक साथ जो है वो यानी बाइक चला रहा था और साथ दूसरा जो है वो व्लॉगिंग कर रहा था और सारा जो है वो रुक-रुक के दिखा भी रहे थे। और जब हमारे घर के करीब से वो गुज़रे तो मुझे मज़ीद अच्छा लगा कि चलें हमारे भी थोड़ा आज़ाद कश्मीर का एरिया आप तक पहुँचाने का जो है वो एक तरीका हो गया है कि आप कहीं भी जो भी चीज़ सर्च करना चाहें, देखना चाहें, आप बैठ के आराम से अपने कहीं अपने घर में बैठ के देख सकते हैं और एन्जॉय कर सकते हैं। और ये हम गए के घर जो है पहुँच चुके थे और यहाँ पर थे, ये देख सकते हैं आप, कच्चे घर हैं और छत भी उसकी कच्ची है और इसको मिट्टी के साथ लिपाई किया जाता है और उसको गूँध के उसके अंदर भूसा डाल के, जिसको हम कश्मीरी ज़ुबान में पो कहते हैं। और जो गंदम की जो है गंदम से बनता है और ये जी भैकड़ है और इसको हम खाते हैं गले को साफ़ करने के लिए, हरा भी खाते हैं, इसका पाउडर बना के भी खाते हैं। और ये इसलिए मैंने आपको दिखाया कि ये हमारे जो है वो इधर एंटीबायोटिक चलती है, तो उधर हमारे इस तरह के टोटके होते हैं और एक सुंबल का दरख्त होता है, उसकी जड़ें काट के धो के साफ़ करके खुश्क करके उनको ग्राइंड करके फिर उनको या पीस के सिल के ऊपर तो वो खाया जाता है। और यहाँ पर एक डेथ हो गई थी और हम आए थे फैमिली हमारी, अब इस वक़्त जो है हम वापस आ रहे हैं और ये बहुत मुश्किल जगह हैं, लेकिन चूँकि हम लोग आदी हैं इन जगहों के चलने के, पहाड़ों पर ऊँची-नीची जगहें और चढ़ाइयाँ और इस तरह की जगहें, तो हमें कोई भी मुश्किल नहीं लगता। लेकिन जो हम जिस रास्ते पे सुबह हम आए थे वो बहुत मुश्किल था। हमने जीप का ही सफ़र किया, घर के करीब तक जीप लेके गए क्योंकि अम्मी आई थी बहुत सालों के बाद और उनसे चलना थोड़ा घुटने का दर्द था, तो उनके लिए चलना थोड़ा मुश्किल था। इसलिए जो है भाई जीप वहाँ तक लेकर आए, लेकिन वो बहुत मुश्किलों से कि हम कुछ भी नहीं बना सके। और ये घास जो है इन्होंने दरख्त पर चढ़ाई हुई है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी कि ये क्यों ऐसे किया जाता है। और फिर हम वहाँ घर तक पहुँचे उस जीप पर कि मैं आपको वीडियो नहीं शेयर कर सकी, लेकिन ये अभी रास्ता जो है अभी मैं आपको दिखाऊँगी सारा ही, जहाँ-जहाँ हम वॉक करके गाड़ी तक आएँगे, तो ये रास्ता और आगे पीछे का तमाम एरिया मैं आपको साथ-साथ विज़िट कराती हुई जाऊँगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ की जगह और यहाँ के, और ये देखें दरख्तों पे यहाँ पर भी घास जो है इन्होंने चढ़ाई हुई है। और घास ये इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि एक जो सीज़न होता है कटाई का, घास
कटाई, मकई कटाई और गंदम जब होती है तो उसकी काटते हैं। तो जब घास का सीज़न आता है तो घास काट के इसलिए ऊपर चढ़ा देते हैं कि नेक्स्ट ईयर तक वो घास जो है वो ख़राब नहीं होती। और ऊँचे-ऊँचे दरख्तों पर चढ़ के उसको वहाँ पर एक ख़ास स्पेशल तरीका होता है और उस घास को जो है ना वो आपस में बाँधते हैं, बाँध के इस तरह से ऊपर चढ़ा देते हैं कि वो वापस जो है दूसरा सीज़न आने तक वो इस्तेमाल की जाती है और थोड़ा-थोड़ा वहाँ से उतार के ले जाके इस्तेमाल किया जाता है। और फ्रेंड्स, जो हम घास बाँध के ऊपर चढ़ाते हैं उसको हम पूला बोलते हैं। एक जो है वो जैसे गट्ठी सी उसको बाँधते हैं, उसी घास के अंदर से घास निकाल के उसको बाँधा जाता है। एक एक पूला बनाया जाता है, हम उसको पूला बोलते हैं। और पूला जो है उसी तरह का दूसरा बनाते हैं और फिर उसको दोनों के सर जोड़ के ऊपर से उनके सर के ऊपर मतलब यानी उनको ऊपर से भी दोनों को मिला के आपस में फिर घास के साथ बाँधते हैं। और फिर बड़ी मेहनत के बाद जाके वो एक प्रॉपर एक चीज़ बनती है जो लटकाई जाती है ऊपर। जो दरख्त के जो टहनियाँ होती हैं मोटी वाली, उनके ऊपर जो है वो उसको लटकाते हैं और इसी तरह करके वो सारी की सारी जितनी भी होती है घास वो उसको उस तरह से लटका के उसको सेव किया जाता है ताकि वो ख़राब नहीं हो। जितनी भी बारिशें हों तो वो बारिशें उनके अंदर नहीं जाती, फिर वो खड़ी-खड़ी रहती हैं। और उसके ऊपर इतनी तहें लगाई होती हैं कि ऊपर वाले जो होता है उसके अंदर से जो है वो बारिश चली जाती है और बाहर निकल जाती है और पानी रुकता नहीं है और इस वजह से फिर घास जो है वो खराब नहीं होती। और घरों के अंदर चूँकि उन्होंने इतना ज़्यादा रखना होता है घास के घरों के अंदर अगर वो उसे रखें तो फिर खुद किधर जाएँ? फिर खुद ज़रा मुश्किल हो जाता है। हालाँकि घर बहुत बड़े-बड़े होते हैं कश्मीर में, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है ये लकड़ी भी उन्होंने जमा करनी होती है और घास भी और उसके बाद गंदम भी होती है, मकई के टाइम पे मकई होती है, तो वो फिर उसके साथ भूसा भी होता है जिसको हम पो बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो गंदम से अलग करते हैं थ्रेशर के साथ तो उसको पो कहा जाता है कश्मीरी ज़बान में। तो वो जो है वो लिपाई के दौरान भी इस्तेमाल किया जाता है और जो होती है भैंसें वग़ैरह, गाय वग़ैरह उनको भी दिया जाता है बंडा बना के वो जो जिससे वो उनका दूध अच्छा होता है और इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें और भी उनके जो है ना वो चीज़ें मिक्स करते हैं उसके साथ भूसे के साथ। और हरी वाली जो होती है घास वो भी और इस तरह की चीज़ें। जैसे मकई है तो मकई की जो छलियाँ हैं वो तो निकाल लेते हैं, लेकिन उसकी जो खुश्क वो रह जाती है उसको हम टांडे कहते हैं उस मकई को, जो खुश्क खाली जो वो दरख्त रह जाता है मकई का। तो फिर उसको जो है वो हम उसको भी काट के साथ जो है वो उनको खिलाया जाता है। बैल, गायों को, बकरियाँ हैं, बकरियाँ वैसे कम ही खाती हैं, वो दरख्त जो हरे होते हैं उनको खाती हैं जाके या उनको काट के वो डाला जाता है। और ये जी हमारे रास्ते में जब हम रोड तक आए तो बिल्कुल जो है वो हो चुकी थी, रात हो चुकी थी। और इस वक़्त जो है आगे हम आए तो बहुत बड़ा रेवड़ था और इस रेवड़ में जो है इसको हम कहते हैं पाले। पाले आ गए हैं और इनको पाले हम बोलते हैं। और ये जो है ये बहुत बड़ा रेवड़ था जो कि काफ़ी दूर तक रोड पर फैला हुआ था और हमें अच्छा ख़ासा टाइम लगा इसको क्रॉस करने के लिए। और आगे-पीछे चूँकि रोड पे उनको सीधा-सीधा रास्ता नज़र आ रहा होता है तो उसके ऊपर चलना आसान होता है। और रात के वक़्त जो है ऐसे लोगों को आगे पीछे चूँकि बहुत पहाड़ियाँ, पथरीला और बहुत ही वो जगह मुश्किल होती हैं, तो इसलिए पहले तो वो उन्हीं पर से जाते होते थे। लेकिन चूँकि जो टाइम, जो जगह इनको रोड की मिल जाए तो उसपे वो खुशी से जो है उसको उस पे चलेंगे, क्योंकि वो सीधा रास्ता होता है तो उनके लिए थोड़ा आसान था। तो इसलिए ये काफ़ी दूर तक जाके हमें इन्होंने रास्ता दिया तो फिर हम निकले। तो फिर हमने शुक्र किया कि अब हम जल्दी से अपना पिंडी की तरफ हमने फिर अपना रुख किया। और इस वक़्त हम गए की जो रोड थी उसको छोड़ के जो हुलाड़ की तरफ रोड आती है हमारी, जो मेन रोड है जो यहाँ से हुलाड़ से छेछन से निकलती है और पलंदरी जाती है और पलंदरी से रावलाकोट की साइड पे आप जाते हैं। और ये वो रोड है जो कि अब हम हुलाड़ के बिल्कुल करीब थे। और जो ही इस रेवड़ से निकले तो फिर हम हुलाड़ की तकरीबन हुलाड़ की रोड 2 मिनट के बाद हुलाड़ की रोड पर आ गए थे। और तो इस तरह हम खैर आफियत रात को लेट नाइट बल्कि हम अपने घर पहुँचे पिंडी। और उसके साथ ही फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो यहीं तक की। और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक खूबसूरत से नए व्लॉग के साथ मिलते हैं। तब तक आप मुझे दें इजाज़त और आप अपने और अपने प्यारे प्यारे रिश्तों का बहुत सारा ख्याल रखें।
अल्लाह निगहबान।